अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसके अंदर फर्दर जो है वो सारी चीजें देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले ये देखें, ये आपके पास क्रिएट ए न्यू चार्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक हो गया, बल्कि मैं आपको बताता हूं कि जो है वो इसको अभी छोड़ दें, तो हम साथ साथ जो है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हाउ टू डाउनलोड MetaTrader 4 इन डाउनलोड कर लिया। ठीक हो गया, अब है यहां पर हाउ टू यूज MetaTrader 4 completely ऑन कंप्यूटर। ठीक हो गया, हाउ टू यूज MetaTrader 4 completely ऑन कंप्यूटर, ये अभी हम करने वाले हैं। और अभी इसके अंदर मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो कि ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मार्केट वॉच, कि मार्केट वॉच क्या चीज़ है। ठीक है, अब ये देखें कि यहाँ पर ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है ये मार्केट वॉच का है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब भी आपको ये मार्केट वॉच नज़र आ जाएगी, या आप अपने कंप्यूटर से Ctrl+M करेंगे तब भी आपको ये विंडो नज़र आना शुरू हो जाएगी। और मार्केट वॉच का मतलब यह है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको ट्रेडिंग के लिए चाहिए होती हैं वो सब के सब यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। मीन्स के एक ब्रोकर जो भी आपको ऑफर कर रहा है कि हम ये कमोडिटीज़, हम ये मेटल्स, हम ये करेंसी पेयर्स आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए देंगे, तो वो सारे के सारे ब्रोकर मार्केट वॉच के अंदर वो आपको देता है, ताकि आप लोगों को एक मतलब जो भी आप जिसमें ट्रेड करना चाहें आप उसको चूज कर सकें। और यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शन जो है वो आपको देगा, जैसे ये मार्केट वॉच के ऊपर कहीं भी आप जब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ये कुछ विंडो आपके सामने ओपन कर देगा। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं मार्केट वॉच को ऑब्जर्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पे देखें ये हाइड करेंगे तो वो सब का सब ये छुपा देगा। अगर हम इसको हाइड ऑल या शो ऑल करेंगे तो वो क्या करेगा कि जितने भी पेयर जो एक्टिव नहीं है वो हाइड कर देगा। जैसे हाइड ऑल करेंगे तो ये देखें इसने क्लोज करना शुरू कर दिया। तो अभी सिर्फ जो मेजर पेयर्स हैं, मेजर करेंसी पेयर्स हैं या नॉर्मल करेंसी पेयर्स हैं, इसने वो शो किए हैं या इसने वो बताए हैं जो मैंने अभी नीचे अपनी MetaTrader 4 में ओपन करके रखे हैं। ठीक हो गया, तो मिसाल के तौर पर अभी हम मान लीजिए कि हमारे पास जो है थोड़े से हैं, मैं चाहता हूं कि मैं सारे के सारे मार्केट वॉच में देख सकूं कि मार्केट में कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जहां पे मुझको ट्रेड करनी है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा और शो ऑल पे क्लिक कर दूंगा, तो ये जितने भी मार्केट वॉच होंगी वो हमें शो कर देगा। अब मैं इसको छुपाना चाहता हूं कि मुझे सबके सब नहीं चाहिए, मैं राइट क्लिक करूंगा, मैं हाइड ऑल कर दूंगा, तो वो क्या होगा, वो सारे के सारे जो है वो छुपा देगा। समझ आ रही है? ठीक है, और अकेला हाइड वाला ऑप्शन जब इसको क्लिक करेंगे तो वो जो जिस पे क्लिक करेंगे वो उसको वो हाइड कर देगा। एग्जांपल मुझे BTC नहीं चाहिए, हाइड कर देंगे तो उसको वो अभी ये डिलीट करना चाहिए। ठीक हो गया, आई डोंट नो कि भाई ये नहीं कर रहा अभी। समझ आ रही है? तो उसकी भी जरूरत भी नहीं पड़ती। मोस्टली जो है वो शो ऑल और हाइड ऑल ये दो चीज़ें जो है ना यहाँ पे ये चलती हैं। ठीक हो गया, और मिसाल के तौर पर आपने कोई भी एक करेंसी पेयर, कुछ भी कमोडिटी या मेटल आपने ओपन करना है। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि मैं AUD/JPY का ओपन करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, चार्ट। तो क्या होगा कि मैं AUD/JPY पे राइट क्लिक करूंगा और ये चार्ट विंडो पे जब क्लिक करूंगा तो मेरा ये देखें AUD/JPY का चार्ट इसने ओपन कर दिया। और हमें पता कैसे लगता है कि ये कौन सी करेंसी पेयर का, कमोडिटी का या मेटल का चार्ट है? वो उसके ऊपर यहां पर राइट किया होता है, ये देखें AUD/JPY। ठीक हो गया, तो आपको समझ आ गया कि मार्केट वॉच क्या है। यहाँ पे हमने अब मार्केट को हमने सबको ओपन कैसे करना है, हाइड कैसे करना है, हमने मार्केट की जो चार्ट है वो हमने कैसे ओपन करनी है, ये सारा आपको पता लग गया? यस सर। ओके, ठीक हो गया। अभी हम चलेंगे दूसरा, व्हाट इज डाटा विंडो।
ठीक है, डाटा विंडो क्या होती है। अब जो डाटा विंडो है, ये देखें, सबसे पहले मार्केट को छुपाते हैं। ये डाटा विंडो का काम आपको जो भी मार्केट का भी रिसेंटली तौर पर जो एक प्रोसेस चल रहा होता है, उसका काम है कि उसका सारे का सारा डाटा आपको प्रोवाइड करना। लेकिन अभी चूंकि हम इस वक्त कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, इसलिए लिहाजा इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, और आम तौर पे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। ठीक हो गया, समझ आ रही है। लेकिन जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो लाइव चार्ट में मैं आपको फिर करके दिखाऊंगा कि यहां पर अभी डाटा विंडो का काम जो है ना वो चल रहा है। समझ आ रही है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इसके अंदर हमें ये देखना है कि ये इसने शो कर ही दिया है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये H1 का चार्ट है। H1 का मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम है। ये इसकी डेट बता रहा है कि 18/9/2023 का। किसी भी कैंडल के ऊपर मैं जाऊंगा तो उस कैंडल का मुझे डाटा दिखाएगा। जैसा कि ये देखें, इस कैंडल का मैं डाटा देखना चाह रहा हूं, तो ये देखें राइट साइड पे ये बता रहा है कि इसकी ओपन जो है वो, मैं यहां से निकलता हूं ताकि ये बदले ना। ये देखें, ये बता रहा है कि इसकी ओपनिंग जो है वो इस प्राइस पे हुई थी, इसका हाई इस प्राइस पे लगा था, लो इसका ये था, ये इतनी प्राइस पे क्लोज हुई है और इसके अंदर इतना वॉल्यूम जो है वो ऐड हुआ। समझ आ रही है। ये हम एक कैंडल का डाटा इससे हम हासिल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ इस कैंडल का डाटा देखना, तो ये देखिए इस कैंडल का डाटा भी ये मुझे साथ साथ दिखा रहा है। तो मैं जिस कैंडल पे जाऊंगा ये उस कैंडल का डाटा मुझे शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आई थिंक नेट स्लो है, इसलिए वो एग्जीक्यूशन जो है ना वो स्लो कर रहा है। ठीक हो गया, तो अब डाटा विंडो को हम क्लोज कर देंगे। आगे है नेविगेटर का काम। नेविगेटर का काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज नेविगेटर। ठीक है, तो नेविगेटर क्या होता है। अब नेविगेटर जो है, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे या कंट्रोल एन दबाएंगे तो नेविगेटर हमें वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमें देना शुरू कर देगा जो कि हमें मोस्ट रिक्वायर्ड है। जैसा कि अभी ये अकाउंट्स बता रहा है कि आपके पास इतने रियल अकाउंट लॉगिन है इसके अंदर। ठीक है, आपके पास कितने डेमो अकाउंट लॉगिन है इसके अंदर। इसके अलावा ये अकाउंट्स की डिटेल इसने बता दी। हम इंडिकेटर की लिस्ट भी देख सकते हैं कि इंडिकेटर की लिस्ट इसमें कौन कौन से होती है। ये तमाम इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि या तो हमने खुद इंस्टॉल किए हुए हैं इसके अंदर, या जो मीटा ट्रेडर जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइड करता है वो यहाँ पर शो होते हैं। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके भी अपनी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बजाय इसके कि हम फाइल में जाएं और बाकी ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करें। ठीक है, और ये एक्सपर्ट एडवाइजर है जिसे हम EA भी कहते हैं। ये इसके भी इतनी ज़रूरत नहीं है, ना हम अभी इसमें पढ़ेंगे। ठीक हो गया, ओके। अब हम चलते हैं टर्मिनल पे। टर्मिनल का काम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, व्हाट इज़ टर्मिनल, कि टर्मिनल क्या है। ठीक है, टर्मिनल जो है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो टर्मिनल का काम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल आपको दिखाता है, यहाँ पे ये देखिए, ये नीचे ट्रेड आपको नजर आ रहा है, ट्रेड लिखा हुआ। यहाँ पर जितनी भी हमारी ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पे शो होती हैं। ये देखिए मैंने कुछ लिमिट्स लगाई हुई है, बाय लिमिट्स लगाई हुई हैं, चाहे मैं सेल लिमिट लगाऊं, बाय स्टॉप लगाऊं, सेल स्टॉप लगाऊं, वो सारी की सारी चीज़ें वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे हमारा बैलेंस शो करेगा कि हमने कितना डिपॉजिट किया था, हमारी इक्विटी शो करेगा कि हमारा रनिंग प्रॉफिट और लॉस कितना है, हमारा फ्री मार्जिन शो करेगा कि हमारा फ्री मार्जिन यहाँ पे कितना है। अगर मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ पे कर लेता हूँ तो मुझे वो ट्रेड बताएगा कि आपकी कौन सी ट्रेड जो है वो इस वक्त एक्टिव है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए 0.01 की मार्केट यहाँ से मैं सेल कर देता हूँ। ये मेरा रियल अकाउंट है। ठीक है, ये डेमो अकाउंट नहीं है मेरा। तो क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ले ली, सेल की एग्जांपल। अब यहाँ पर ये देखिए नीचे से मुझे मेरी रनिंग ट्रेड का स्टेटस दिखा रहा है। ये मुझे दिखा रहा है कि आपका बैलेंस 1253.47 डॉलर है, लेकिन आपकी इक्विटी 1253.33 है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अभी मेरे पास जो है 17 सेंट जो है वो लॉस मेरा चल रहा है, और मेरा फ्री मार्जिन जी है और मेरा मार्जिन लेवल इतने % अभी अवेलेबल है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें जो है ना अभी मार्केट मुझे बता रही है, इसका ये काम होता है। यहाँ पर जितने भी हमारी ट्रेड्स के जो है वो बता रहा होता है कि यहाँ पे हमारी बाय लिमिट्स लगी हुई है, कितने लॉट की लगी हुई है, हमारा सैम्बल क्या है, यानी किस पेयर में लगी हुई है, किस प्राइस पे लगी हुई है, हमारा स्टॉप लॉस क्या है, हमारा टेक प्रॉफिट क्या है, और इस वक्त जो रनिंग प्राइस है वो क्या चल रही है, और आगे हमारा प्रॉफिट और लॉस जो है वो शो हो रहा होता है।
समझ आ रही है। एग्जाम्पल इस केस में मैंने चूंकि सेल की ट्रेड ली, मैं कहूँगा ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये एग्जाम्पल मेरा टीपी है मिसाल के तौर पर, और ये देखें साथ ही इसने मेरा स्टॉप लॉस और टीपी वगैरह शो करना शुरू कर दिया कि मैंने जो ट्रेड ली है उसकी समरी यहाँ पे शो हो रही है। समझ आ गई। इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी इस किसी भी ऑप्शन में आप लोग ना जाइएगा, यहाँ पर अकाउंट हिस्ट्री होती है। अकाउंट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखें आपको अकाउंट हिस्ट्री शो कर रहा होगा कि आपने क्या प्रॉफिट लिया, क्या लॉस लिया। ये मेरे आज के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, ठीक है, जो कि बैड लक है, मार्केट यहाँ से नीचे वापस आई मेरी डायरेक्शन में, लेकिन मेरे स्टॉप लॉस लेकर। तो यहाँ पर ये वापस जो है वो हमें हिस्ट्री दिखा रहा है कि हमने कहाँ पे ट्रेड की, कहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ, कहाँ पे हमें लॉस हुआ, और यहाँ पे बता रहा है कि जो अभी तक का जो प्रॉफिट लॉस है वो कितना है और हमें ओवरऑल प्रॉफिट लॉस इस माह में कितना हुआ। तो अभी तक मैंने $122 जो है वो लॉस ही किया, अभी मैंने प्रॉफिट जो है वो नहीं किया। बात समझ आ रही है। और यहाँ पर आप अकाउंट हिस्ट्री जो है वो अपनी लास्ट 3 मंथ की भी देख सकते हैं। लास्ट 3 मंथ की हिस्ट्री एग्जांपल मैंने शो की है, तो यहाँ पर शायद मेरा जो है वो सिस्टम अभी स्लो है। लास्ट 3 मंथ की हिस्ट्री जो है वो भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो इसको शो तो करनी चाहिए। लास्ट मंथ की हिस्ट्री ये फौरी चीज़ें शो कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा। आई थिंक के मसला है थोड़ा ना नेट में। तो ये सारी चीज़ें यही हैं। समझ आ रही है बात की। जो टर्मिनल है, टर्मिनल में ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, आपकी ट्रेड, आपकी अकाउंट हिस्ट्री। और यहाँ पे हम यहाँ पे अपना जो है वो एक्सपर्ट्स को भी हम देख सकते हैं, मेल बॉक्स भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर मार्केट में जाके कोई ना कोई हमें जो इंडिकेटर पसंद आ रहा होता है, हम इंडिकेटर भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मार्केट में जाके कोई एक्सपर्ट एडवाइज़र भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, जो कि अगर आप चाहें तो अपनी आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आप यूज़ कर सकते हैं। जब हम इंडिकेटर्स वगैरह पढ़ेंगे तो तब हम इसको तफसील के साथ देखेंगे। समझ आ गया आपको कि ये टर्मिनल क्या होता है? ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको वो स्ट्रेटजी टेस्टर में इतना जाने की ज़रूरत नहीं। न्यू ऑर्डर का ऑप्शन जो है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट इज़ न्यू ऑर्डर? ठीक है ना। न्यू ऑर्डर क्या होता है? ये मीटा ट्रेडर 4 के अंदर व्हाट इज़ न्यू ऑर्डर, ये जो न्यू ऑर्डर का ऑप्शन होता है इसके अंदर हम ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं। हम यहाँ पे अपनी लॉट साइज राइट करते हैं और ये जो हमें प्राइस जो होती है वो रनिंग प्राइस ये नज़र आ रही होती है। हम इधर सेल या बाय करेंगे तो इंस्टेंटली तौर पे यहाँ पे बाय या सेल का ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पर हम अपना टेक प्रॉफिट लगाएंगे और दैट्स इट। तो यहाँ पर हम बाई या सेल करेंगे, अपने वॉल्यूम सेट करके स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा के बाई या सेल में कोई भी ऑर्डर हम प्लेस करेंगे तो वो फौरी तौर पे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे टाइप्स हैं। ये मार्केट एग्जीक्यूशन का है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये मार्केट को एग्जीक्यूट कर देता है फौरी तौर पे। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स का ऑप्शन मिलता है और पेंडिंग ऑर्डर्स में यहाँ पे हमारे पास हैं बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। ये हम एक अलहदा टॉपिक में पढ़ेंगे ये चीज़ें होती क्या हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर ये बताता है कि ये आपने पेंडिंग ऑर्डर कहाँ पे लगाना है। पेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप इंस्टेंटली तौर पे मार्केट को एग्जीक्यूट नहीं करने वाले, आप आगे चलकर अगर मार्केट किसी एक ख़ास जगह पे आती है तो वहाँ पे आपका बाय या सेल हो जाए। समझ आ रही है बात की? ठीक हो गया। तो ये न्यू ऑर्डर का काम होता है। इसके बाद आप इन चीज़ों को छोड़ दें कि ये जो है ये मीटा कोड्स क्या होते हैं, रजिस्टर विलचोर सर्वर्स, ये आपको इसकी ज़रूरत नहीं, ऑटो ट्रेडिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है वो बताता हूँ कि व्हाट आर चार्ट्स। चार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। चार्ट्स जो हैं जब आप यहाँ पे आते हैं ये देखें ये चार्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये बार चार्ट है। बार चार्ट जब भी आप खोलेंगे तो आपको उसकी शक्ल कुछ इस तरह की नज़र आना शुरू हो जाएगी। 2 लाइनें होंगी, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। ठीक हो गया। इसको हम बार चार्ट कहते हैं। ये ज़्यादातर VSA में यूज़ होती हैं बार चार्ट्स वगैरह। ठीक हो गया। उसके बाद ये कैंडल स्टिक आ जाती है। ये कैंडल स्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल क्या होती है आगे, इसको कैंडल स्टिक क्यों कहते हैं, बहुत सारे इसके जो है एक तफसीली लेक्चर इस पर हो जाएगा। और इसके बाद ये लाइन चार्ट है। ये लाइन चार्ट हमें इस तरह कुछ दिखाई देता है। तो ये 3 चार्ट्स हैं, एक हमारे पास बार चार्ट है, एक हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट है और एक हमारा लाइन चार्ट है। तो ये तीनों के तीनों ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। ओके।
तो उसके बाद हमारे पास ये जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है। हम मार्केट को जूम आउट करना चाहते हैं तो मार्केट को जूम आउट कर सकते हैं लाइक दिस, और जूम इन करना चाहते हैं तो मार्केट को जूम इन भी कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एक सिंपल मेथड है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये आता है अरेंज विंडोज़ ऑन नॉन ओवरलैपिंग टाइल्स। ये मिसाल के तौर पर जितनी भी अभी नीचे ये चल रही हैं, ये ट्रेड्स हैं, ये सब के सब अभी एक स्क्रीन पर नजर आना शुरू हो जाएंगे अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो इसने क्या किया कि जितनी भी मैंने चार्ट्स ओपन किए हुए थे वो सब के सब एक समरी दिखाना शुरू कर दी कि इस वक्त मार्केट की प्राइस यहाँ पे चल रही है, और बाकी सारी चीज़ें इसने इग्नोर कर दी हैं। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्ट भी ट्रेड मैं यहाँ से ले सकता हूँ। बात समझ आ रही है? ओके, तो हम यहाँ पर थे। इसके बाद ये यहाँ पर आता है स्क्रॉल द चार्ट टू द एंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम जब भी इसको करते हैं तो ये हमारी स्क्रीन जो है वो हमसे थोड़ा सा दूर लेके चला जाता है। यानी मिसाल के तौर पर ये टिक का निशान होता है। हम जब भी इसको ओपन करेंगे तो हम जितना भी पीछे मार्केट को ले जाएं तो जैसे ही मार्केट एक पॉइंट मूव करेगी वो हमें दोबारा उसी पॉइंट पर ले आएगी। मिसाल के तौर पर मार्केट अभी चल रही है इस लेवल पे, मैं मार्केट को पीछे लेके आ रहा हूँ ना आपके सामने। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट कुछ मूव करेगी ये फौरी तौर पे मुझे आगे की तरफ ले जाएगा। ये देखें अभी उसी जगह पे रुका हुआ है, ये देखें आ गया ना खुद ब खुद उस जगह पे। ठीक है ना, तो जब भी ये ऑप्शन आप दबा के रखेंगे या ऑन रखेंगे तो जैसे ही मार्केट मूव करेगी, ये देखें मैं पीछे को कर रहा हूँ, मार्केट फिर दोबारा वापस लेके आ रहा है। देखें मैं पीछे कर रहा हूँ, ये देखें फिर दोबारा। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये शिफ्ट एंड टू द चार्ट फ्रॉम द राइट बॉर्डर, जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो एक ख़ास लेवल पर जो राइट साइड पे प्राइस है वो आपको वो थोड़ा हट के दिखाना शुरू कर देगा। इसलिए होता है ताकि हमें पता लग जाए कि आगे आने वाले टाइम में मार्केट कहाँ तक मूव कर सकती है। तो ये अक्सर जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद आपके पास है इंडिकेटर लिस्ट का ऑप्शन। व्हाट इज़ इंडिकेटर लिस्ट ऑप्शन? तो ये इंडिकेटर लिस्ट ऑप्शन यहाँ पे आप यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी इंडिकेटर जो है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका मतलब जो भी आपको अच्छा लगता हो या जिसमें भी आप ट्रेड करना चाह रहे हो। एग्जांपल मैं मूविंग एवरेज पे क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पे ये मूविंग एवरेज का इंडिकेटर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरी मर्जी होती है कि मैं कोई भी इंडिकेटर अपना इंडिकेटर लिस्ट से अपना वो कर सकूं। ठीक हो गया। इसके अलावा ये पीरियड्स हैं, ये टाइम एक्चुअली ये टाइम पीरियड्स को बता रहा होता है कि कौन सा टाइम फ्रेम जो है ना आपने चूज़ करना है। तो ये टाइम फ्रेम वाला मैं भी आपको बताने वाला हूँ आगे चल के। इसके बाद ये टेम्पलेट्स हैं। जो टेम्पलेट्स हैं वो आपकी एक्चुअली अपीयरेंस है, यानी आप इस जो मीटर ट्रेडर 4 का जो अपीयरेंस है आप उनको कैसे लेना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पर मुझे ये चार्ट पसंद है तो मैं इसमें ट्रेड करूंगा, लेकिन अगर मुझे चार्ट ये वाला पसंद नहीं है तो मैं कुछ इस तरह का चार्ट जनरेट कर लूँगा जिससे मुझे रीड करने में आसानी हो या मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। ज़्यादातर मैं इसको ये जो डाउन कैंडल्स होती हैं उनको ब्लैक और ये ग्रीन कैंडल्स होती हैं इनको मैं वाइट रखता हूँ, लेकिन इसमें मैं रेड एंड ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ तो इट्स ओके, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। ठीक हो गया। बाकी एग्जाम्पल मैं अगर एक्सएम का ब्रोकर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ तो वहाँ पर मेरी जो लाइन्स हैं वो ब्लैक एंड वाइट ही हैं और मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। नहीं, ये तो इसमें भी रेड एंड ग्रीन ही है। चलें, काफ़ी अर्सा हो गया मैंने इस्तेमाल ही ना किया, लेकिन जो है वो थीम जो है वो अब ब्लैक एंड वाइट का ही मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। अभी एक और मैंने ये देखें ये वाला थीम अपीयर हो गया आपके सामने। ठीक है, मैं ज़्यादातर मैं ये चार्ट यूज़ करता हूँ। ये MT5 का अकाउंट है। ठीक है, तो ये चार्ट मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है नीचे, ये कर्सर है। कर्सर का मतलब ये आपको जैसे कर्सर नजर आ रहा है तो आप जहाँ भी जाएंगे आप सारे काम आपने यहाँ से कर्सर से ही करने, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके अलावा ये लाइंस हैं, ये क्रॉस हेयर का। ठीक है, ये देखें ये नीचे वाली साइड की तरफ सबसे नीचे देखें ये आपको एक ब्लैक कलर का बॉक्स मूव करता नजर आ रहा है ना नीचे, और नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर ये आपको एक्चुअली टाइम और डेट बता रहा होता है कि किस टाइम और किस डेट को ये चीज़ें थी। एग्जाम्पल
मैं अभी H1 का चार्ट देखूंगा तो मुझे बताएगा कि इसके नीचे ये वाली जो कैंडल बनी थी किस डेट को बनी थी और किस टाइम पे बनी थी। ठीक हो गया। और राइट साइड पे आप देखें तो राइट साइड पे आपको प्राइस नजर आ रही होगी, तो मुझे पता लगता रहेगा कि कौन सी कैंडल किस प्राइस पे शुरू होती है और किस प्राइस पे बंद हुई थी, और इन दोनों को मिला के मुझे ये पता लगता रहेगा। एग्जाम्पल इस केस में कि 27 अक्टूबर 2023 को ये जो कैंडल बनी थी इसकी प्राइस इस वक्त, एग्जाम्पल यहाँ पर जो इसकी क्लोजिंग प्राइस थी वो थी 108.676। ठीक हो गया, ये मुझे पता लग गया। ये हमें चाहिए होता है ये डाटा, लेकिन आगे चल के जब एडवांस लेवल आप पढ़ेंगे तो आप इसका इस्तेमाल भी बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक हो गया। अभी आते हैं हम इस जगह पे, समझ आ रही है बात की। अब यहाँ पर हम इस वक्त वर्टिकल लाइन पे थे, अब हम हॉरिजेंटल लाइन का देखते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन जो है ये भी बेसिकली एक लाइन लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हॉरिजेंटल लाइन इसके काफ़ी ज़्यादा जो है यूजेज होते हैं, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करने के लिए, एक रेंज बनाने के लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। जब इसका हम इस्तेमाल प्रॉपर देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि हम इसे कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर आपने हॉरिजेंटल लाइन लगानी है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं, और अगर आपने कोई ट्रेंड लाइन वगैरह लगानी है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये लाइन ट्रेंड लाइन के तौर पर इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। यहाँ पर तो ये शो ही नहीं हो रही क्योंकि इसका कलर जो है वो ब्लैक है। तो यहाँ पर ये देखें, ये वाली लाइन जो हमने ट्रेंड लाइन हम जिसे कहते हैं वो ड्रा करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका नाम भी ट्रेंड लाइन ही है। ठीक हो गया। इसके बाद ये आगे कुछ चैनल्स वगैरह हैं, ये फिबोनाची कुछ है। जब हम पढ़ेंगे फिबोनाची को तो हम देखेंगे कि फिबोनाची को हम कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अभी इसका काम नहीं है। अभी ये कोई टेक्स्ट वगैरह हमने लिखना हो तो यहाँ पर हम टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। एग्जांपल टेक्स्ट का नेम टेक्स्ट 1 लिख दें हम, या 1 लिख दें कोई भी, और जो टेक्स्ट इसके अंदर करेंगे कि हम करेंगे दिस इज़ फॉर एक्स क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा जाएगा और हम इसको कहीं भी हम प्लेस कर सकते हैं। ये बेसिकली तौर पे हमारे रिमाइंडर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का नाम राइट कर दिया, या हमने यहाँ पे अपना रिमाइंडर लगा लिया कि यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाना है, रिमाइंडर लगा दिया कि यहाँ पे हमने क्लास लेनी है, यहाँ पे हमने जो है क्लास ख़त्म करनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने जो है वो सेल करेंगे, यहाँ पे मार्केट आ गई, यहाँ पे आके हम करेंगे तो बाय करेंगे मैनुअली। तो ये सारी चीज़ें और भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है इसके, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक लेबल वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेबल आप एग्जांपल कहीं भी कोई भी लेबल आप लगा सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर कोई भी नाम दे दें, लेबल को आप लेबल ही दे दें, तो यहाँ पर ये देखें ये लेबल लग गया। कोई भी चीज़ जो है ना आप इसको नेम दे सकते हैं, जैसे बाय या सेल का या कुछ और भी। तो इसके बाद ये कुछ एरोज़ हैं, ये थम्स अप है, थम्स डाउन है, एरो, ये स्टॉप साइन है, चेक साइन है। तो हम कहीं भी इसको सिलेक्ट करके हम कहीं भी इसको बता सकते हैं कि मेरी ये ट्रेड जो है ये स्टॉप इसका हिट हो गया, तो हम कहीं भी इसको लगा सकते हैं। इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, जो भी सारी चीज़ें होंगी वो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो चीज़ आ जाती है, ये टाइम फ्रेम आ जाता है। तो उसके बाद आता है व्हाट इज़ टाइम फ्रेम इन मीटा ट्रेडर 4 ऑन कंप्यूटर। ठीक हो गया कि जो टाइम फ्रेम है मीटा ट्रेडर 4 के अंदर वो क्या चीज़ होती है। मीटा ट्रेडर 4 के अंदर टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है, और इसकी इम्पोर्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि जो स्कैल्पर्स और लॉन्ग टर्म ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, वो जितने भी ट्रेडर हैं वो टाइम फ्रेम के लिहाज से ट्रेड करते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए M1 से शुरू करते हैं। M1 का मतलब 1 मिनट है। M1 का क्या मतलब है? 1 मिनट है। इसका मतलब यह है कि जो भी कैंडल इस वक्त चल रही है, ये जो भी कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, ये 1 मिनट के अंदर बनी और ख़त्म हुई हैं। बात समझ आ रही है बात? ठीक है।
टाइम फ्रेम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक मिसाल के तौर पर ये कैंडल जो बन रही है ना, अब आप नीचे टाइम देखेंगे ये 1 मिनट के अंदर यहाँ से शुरू हुई है और 1 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट मिनट वाली कैंडल जो है वो बनना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि जो जितने भी टाइम फ्रेम है हर एक कैंडल उस टाइम को ज़ाहिर कर रही होती है, क्या ये कैंडल कितनी देर में बनी हुई है। एग्जाम्पल हम अगर 5 मिनट में करेंगे तो देखो सिनेरियो चेंज हो गया ना। तो ये देखें 1 मिनट में क्या हमें नजर आ रहा है और ये देखें 5 मिनट में हमें क्या नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब 1 मिनट की 5 कैंडल्स बनती हैं तो फिर 5 मिनट की 1 कैंडल बनती है। समझ आ रही है। तो ये एक कैंडल जो है इस चीज को शो कर रही है कि ये वाली कैंडल 5 मिनट के अंदर बनी और खत्म हुई है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर M15 है। M15 का मतलब 15 मिनट का चार्ट है। इसका मतलब ये है कि ये जो 5 मिनट्स की 3 कैंडल्स या 1 मिनट की 15 कैंडल्स मिलकर फिर एक 15 मिनट की कैंडल जो है ना वो बनती है। अब ये जो एक कैंडल है ये बता रही है कि 15 मिनट के अंदर मार्केट ने कहाँ से लेके कहाँ मूव किया। यानी अगर हम देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ और इसका मैं कलर करता हूँ ब्लू। अब ये देखें ये कह रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से शुरू हुई 15 मिनट के अंदर और यहाँ पे ख़त्म हुई। अब ये देखें मार्केट के अंदर कितनी ज़्यादा मूव दी है इसने 15 मिनट की कैंडल ने। ये भी देखें 15 मिनट की कैंडल यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे ख़त्म हुई। अब ये देखें इसके अलावा ये देखें ये छोटी सी कैंडल आपको ये नजर आ रही है, ये भी 15 मिनट की कैंडल है। इसके अंदर ये ज़ाहिर कर रहा है कि मार्केट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो है वो नहीं हुई है। और देखें ये भी 15 मिनट की कैंडल है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब ये है कि एक कैंडल किसी भी साइज में बन सकती है और उसका जो मार्केट की मूवमेंट का जो रिदम होता है वो थोड़ा या ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह नेक्स्ट M30 है। M30 का मतलब ये हर कैंडल बता रही है कि आधे घंटे के अंदर मार्केट ने कहां से लेके कहां तक मूव किया। बात समझ आ रही है। इसी तरह H1 का मतलब ये है कि ये बता रही है कि ये मार्केट जो है ये 1 घंटे के अंदर कितना मूव कर रही है, यानी एक कैंडल ने 1 घंटे में कितना मूव किया। H4 का मतलब यह है कि मार्केट ने 1 घंटे के 4 घंटों के अंदर कितना मूव किया। अब यहां पर जो चीज़ अब मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब देखें 4 घंटों के अंदर मार्केट यहां से लेकर यहां तक ख़त्म हुई है, तो ये देखें कितना ज़्यादा मूव दिया 4 घंटों में मार्केट ने। और अगर हम देखें तो मार्केट देखें बिल्कुल छोटी सी कैंडल भी, यानी 4 घंटों के अंदर कैंडल जो है वो मतलब एक ख़ास जगह पर वो रुक रही है, यानी उसने बहुत थोड़ी मूवमेंट की है। तो लेकिन थोड़ी थोड़ी मूवमेंट का या ज़्यादा मूवमेंट का देखना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है नेक्स्ट टाइम में कि हमें पता लग जाता है कि कोई न्यूज़ का टाइम, कोई फंडामेंटल, कोई टेक्निकली लेवल पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से मार्केट ने ज़्यादा मूव किया है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हिस्टोरिकल डाटा हम अपने ज़हन में रखेंगे और फिर हम नेक्स्ट टाइम उसकी बेस पर हम अपनी ट्रेडिंग जो है वो अपनी सेट कर सकते हैं। अभी ये देखें 4 आवर का चार्ट है, मार्केट बता रही है कि मार्केट अभी साइड वे मूव कर रही है। आपको मैंने बताया था ना मार्केट के ट्रेंड्स, ठीक है ना। यहां से लेके यहां तक अप ट्रेंड हुआ, फिर यहां से इसने साइड वे ट्रेंड करना शुरू कर दिया। मार्केट देखें खास पॉइंट के दरमियान घूमी जा रही है, ऐसा ही है ना, और स्टिल मूव कर रही है। अच्छा, उसके बाद D1 का टाइम फ्रेम आ गया। D1 का टाइम फ्रेम का मतलब कि यहां पे बता रहा है कि मार्केट ने एक दिन के अंदर कितनी मूव की है। समझ आ रही है। ये सारी कैंडल एक दिन की मूवमेंट को बताती है, इतनी बड़ी सारी मूवमेंट भी और इतनी छोटी सी मूवमेंट भी ये एक दिन की मूवमेंट को बताती है। W1 का मतलब एक वीक की मूवमेंट को बताती है कि मार्केट ने एक वीक के अंदर कितना मूव किया। बात समझ आ रही है। MN का मतलब एक मंथ में बताता है कि मार्केट ने एक महीने में कितना मूव किया। तो ये अभी यहाँ पर इस चीज़ को जो है, यहाँ पर जो आपका टाइम्स जो है वो यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। यहाँ पर आपको ज़हन में रखना है M1 का मतलब 1 मिनट, M5 5 मिनट, M15 15 मिनट, M30 30 मिनट, H1 1 घंटा, H4 4 घंटे, 1 दिन, 1 हफ्ता और 1 महीना। लेकिन यहां पर जो आपको फर्क समझने का है कि इसमें फर्क क्या है, यानी एक कैंडल
अब ये देखें कि एग्जाम्पल मैं कैट JPY की एक चार्ट को मैं आपको यहाँ पे मैं करता हूँ एक्सप्लेन। M1 देखें, M1 में आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि ये जो प्राइस है एक कैंडल जो है, ठीक है, मैं आपको यहाँ से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि ये वाली कैंडल, इसकी प्राइस देखें क्या है, और ये वाली कैंडल देखें, इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 1900 लेके 109.00 से लेकर 109.02 तक है। समझ आ रही है? यानी एक कैंडल की जो मूवमेंट है वो 2 पॉइंट्स तक वो यहां पर 2 पॉइंट्स तक उस कैंडल की मूवमेंट है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई M5 में मूवमेंट्स कितनी हुई है। M5 में एग्जाम्पल हम देखते हैं, M5 में अगर हम देखें तो इसको देख लेते हैं। ये जो छोटी कैंडल है, क्योंकि मैं आपको छोटे से समझा रहा हूं, ये देखें 108.99 से लेकर 109.03 तक, यानी 4 पिप्स की मूव दी है इसने। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? पीछे वाले भी हमने इसी साइज की कैंडल देखी थी ना, छोटे साइज की कैंडल देखी थी। वो जो छोटे साइज की कैंडल थी उसके अंदर मार्केट मूव हुई थी 2 पिप्स, यहां पर मार्केट मूव हुई है 4 पिप्स। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं 15 मिनट्स में। हाँ जी, 4 पिप्स ही मूव हुई है ना, ये देखें। चलें यहां से मैं ये लाइन लगा के समझाता हूं, समझ आ गया। ये देखें मार्केट की प्राइस है 108.99 कर लेते हैं इसे आपकी आसानी के लिए। ठीक है, समझ आ रही है? 108.99 और मार्केट मूव कहां पे की है? 109.03। तो कितने पॉइंट्स मूव किए मार्केट ने? बताएं। 4 पॉइंट्स। तो इसका मतलब यह कि एक मार्केट जो है 4 पॉइंट्स के अंदर एक कैंडल 5 मिनट की खत्म हो गई। ठीक हो गया। ये साइज देख ले कैंडल का, हम इसी साइज की कैंडल को एनालाइज करेंगे। अब हम आते हैं 15 मिनट्स की कैंडल। हम 15 मिनट्स की कैंडल को पकड़ते हैं। मैं ज़रा इसको कर लूँ थोड़ा सा बड़ा ताकि आपको नज़र आए। ये नज़र आने शुरू हो गई। अब मिसाल के तौर पर मान लीजिए ये वाली कैंडल है हमारी, ठीक है ना। अब इस कैंडल को हम देखें तो ये देखें 108.87 से 108.94 कितने पिप्स मूव इसने किया? 7 पिप मूव किया इसने, ऑलमोस्ट 7 से 8 पिप मूव किया। समझ आ रही है? अब हम चलते हैं 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में हमें हमारी मर्जी की कैंडल मिल रही है ये वाली। अब देखें इस कैंडल ने कितना मूव किया? 108.60 से लेकर 108.76 तक कितने पिप्स की मूव इसके अंदर आ गई? 16 पिप्स की मूव। ठीक है। ये जो पेयर है ये वैसे ही काफ़ी ज़्यादा थका हुआ सा है, लेकिन फिर भी हम इसको अभी ऐसे ही देखेंगे। इसके बाद H1 में आ जाएं। H1 में हम इसी साइज़ की कैंडल को देखेंगे। तो इसी साइज़ की कैंडल अभी और मिल रही है, ये मिल रही है। ठीक है। अब ये देखें 108.21 से लेकर 108.41 तक इसने मूव किया। कितने पिप्स की मूव हो गई? 20 पिप्स की। अब H1 का एक कैंडल, हम H4 की कैंडल देखते हैं इसी साइज में। H4 की कैंडल तकरीबन ये मिल गई है, इससे छोटी है लेकिन काम हमारा बन जाएगा, आपका कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ये देखें ये 107.75 से 107.98, ठीक है। ये कितने पिप इसने मूव किया है? 23। ठीक है, ऑलमोस्ट ये थोड़ी सी कम थी, लेकिन कंसेप्ट ये है कि इसका साइज जो है वो मतलब पिप्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। अब D1 में हम आते हैं। D1 में हम इस साइज की कैंडल ढूंढते हैं। चलो भाई, इस साइज की कैंडल किधर है? ये तकरीबन ये मिल गई। ये भी इससे छोटी है जो हम पिछली मिसाल देख रहे हैं, लेकिन चलें काम चलेगा। ये वाली जो साइज देखें इसका 109.25 और 109.65 कितने पिप्स की मूव इसने दी है? 40 पिप्स की। ठीक है। अब हम चले जाते हैं W1 में। W1 में इस कैंडल की, इस साइज की कैंडल हमें ये तकरीबन मिल चुकी है, यही हम इसी को कर लेते हैं। अब ये देखें 107.25 से लेके 109.51 तक मूव की, तो ये कितने पिप्स की मूव हो गई?
इसी साइज की कैंडल में कितना 226, ठीक है ना, 200 से ज़्यादा 226, 225, 226 पिप इसने मूव किया है। अगर हम इसी साइज़ की कैंडल एक मंथ में ले लें, ठीक है, तो इसको लेते हैं, चलें ये बराबर ही है तकरीबन, ये 101.52 और 107.25 कितने पिप्स की मूव इसने दे दी है कैंडल में? हाँ 6 पॉइंट समथिंग। तो बात ये है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है ना कि यहाँ पर ये 600 से ज़्यादा पिप्स की मूव दे रहा है, ठीक है ना, इस साइज की कैंडल में, और M1 में सिर्फ 2 पिप की मूव दे रहा है। तो 2 पिप और 600 पिप में फ़र्क है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी ही कम पिप्स की मूव एक कैंडल देगी। जितना ज्यादा टाइम फ्रेम बढ़ता चला जाएगा उतने ही ज्यादा पिप की मूव एक कैंडल देगी। और बात समझ आ रही है? ओके, तो ये कैंडल का जो है ये टाइम फ्रेम जो है ये हमारा कवर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू चेंज डिस्प्ले। मैं आपको MT4 में करवाना चाह रहा हूं, हाउ टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ MetaTrader 4 ऑन कंप्यूटर। आपके पास लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो आई थिंक ये मसला नहीं करेगा, आपके पास जब टाइम हो तो आप इसे सुने, ठीक है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है आपको? अभी मैं चाह रहा हूं कि आप जो है ये इस तरह की जो डिस्प्ले है, इस तरह का डिस्प्ले आप लोग करें अपने कंप्यूटर में, ठीक हो गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, मुझे सबसे पहले जो लाइंस नहीं चाहिए ये वाली, मैं क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा और ये प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा यहाँ से, और यहाँ से कॉमन पे क्लिक करूंगा, और ये देखें यहाँ पर शो ग्रिड का ऑप्शन है, मैं इस पर जब क्लिक करूंगा तो ये ग्रिड्स जो हैं ये गायब हो जाएंगे। समझ आ रही है? अब मुझे क्या करना है, मुझे कैंडल्स के कलर चेंज करना है और ये बैकग्राउंड चेंज करना है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा, यहाँ से देखें ये कलर्स का ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड बता रहा है ब्लैक कलर का, तो बैकग्राउंड में कर लूँगा वाइट कलर, ठीक हो गया। ये जो फोरग्राउंड है, फोरग्राउंड का मतलब ये है कि आगे वाला हिस्सा मुझे कैसे नजर आए, तो मुझे वो चाहिए ब्लैक कलर का। तो जितने भी फोरग्राउंड हैं वो सब मुझे ब्लैक कलर में नजर आना शुरू हो जाएंगे। और ये जो ग्रिड चूंकि हमने गायब कर दिया इसलिए ग्रिड का कलर जो भी हम रख रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो बार अप है, बार अप का मतलब ये जो साइड्स पे बार जा रही है ना, ये इसको कंसीडर कर रहा है ये बार अप का। तो ये बार अप जो है मैं इसको ग्रीन रखूंगा क्योंकि मैं ग्रीन कैंडल करना चाहता हूँ। बार डाउन में रखूंगा रेड कैंडल क्योंकि मैं ये रेड कैंडल रखना चाहता हूँ। तो जो बुल कैंडल है, बुल कैंडल एक्चुअली हम जो है वो बाय को कहते हैं, बियर हम सेल को कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो बुल कैंडल है मैं रखूंगा इसको ग्रीन, और ये जो बियर कैंडल है मैं इसको रखूंगा रेड, ठीक हो गया। और इसके बाद मैं जब इसको ओके करूंगा तो ये देखिए मेरा चार्ट चेंज हो गया। समझ आ रही बात की? तो जो मैं अपनी चार्ट में करता हूँ वो करता हूँ, एग्जाम्पल बार अप भी मैं ब्लैक करता हूँ, बार डाउन भी मैं ब्लैक करता हूँ, और जो बुल कैंडल है वो मेरी होती है वाइट, और जो बियर कैंडल होती है मेरी होती है ब्लैक। तो मुझे ये डिस्प्ले पसंद है, नीट एंड क्लीन और बड़ा बेहतरीन। समझ आ रही है? और आप अभी ये चाहते हैं कि मुझे हर जो भी मैं चार्ट नया करूं मुझे उसमें ये सारी सेटिंग ना करनी पड़े। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव टेम्पलेट करेंगे, और कोई भी टेम्पलेट एग्जाम्पल आपको मिसाल के तौर पर आपको चाहिए तो मैं क्या करूँगा, डेस्कटॉप के ऊपर मैं रखूँगा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ टीचिंग टेम्पलेट, ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसको कर दूंगा सेव, ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे मार्केट वॉच खोला और USD JPY का चार्ट निकाला, और USD JPY का चार्ट जब मैंने निकाला तो ये ऐसे डिस्प्ले दे रहा था, ठीक है। तो इसको इसमें चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये चार्ट खोला, यहाँ पर मैंने क्लिक किया टेम्पलेट्स पे, लोड टेम्पलेट पे क्लिक किया, जहाँ पे मैंने इसको सेव किया हुआ था, ये देखें ये टीचिंग टेम्पलेट, इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो देखें मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरा चार्ट ओपन हो गया।
तो ये बेसिक चीज़ें थी, ये सीखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये वाला जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है ये वाला डिस्प्ले। तो जब आप इसकी अपीयरेंस सीख जाएंगे तो बाकी चीज़ काम करने भी आपके लिए आसान होंगे।